नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसन जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जिसको हम साइटिका बोलते हैं, साइटिका के दर्द में बहुत ही लाभदायक है। साइटिका को ठीक करने में बहुत ही लाभदायक है ये आसन। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इन आसनों को नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो साइटिका जैसी भयानक पीड़ा वाली प्रॉब्लम को होने से आप बचा सकते हैं। और दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन से आसन हैं, और ये आसन आपको करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला। तो बाकी इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं वह कौन से आसन है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो आसन है वह है कोणबंध आसन। पहले हम करेंगे सबसे पहले कोणबंध आसन। और अब आप देखिए, डॉक्टर सुरजीत आपको दोनों पैरों को ले जाते हुए बटरफ्लाई मोड में, उसके बाद दोनों हाथों से पंजों को पकड़ के अब सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे की ओर लाना है। यहाँ पूर्णतः सांस अपने बाहर निकाल लेना है और अब एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हुए हमें ऊपर की ओर आना है। तो दोस्तों, ये कोणबंध आसन मैं चाहूँगा एक बार फिर से आपको दिखाया जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है और सांस भरते हुए हमें ऊपर की ओर लाना है। तो ये है कोणबंध आसन। अब देखिए फिर से एक बार, एक लंबा सांस छोड़ते हुए इनहेल और अब सांस भरते हुए। तो यह दोस्तों हमने आपको दिखाया कोणबंध आसन। इसी श्रृंखला में अगला आसन जो हम करेंगे वह है डंडा आसन। तो अब आपको दिखा रहे हैं हम डंडा आसन। दोनों पैरों को हमें सीधे करके बैठ जाना है। अपनी कमर से 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो। 90 डिग्री का ये एंगल है। और अब सांस लेते हुए दोनों पंजों को हमें पीछे की ओर लेकर आना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ढकेलना है। इसी प्रक्रिया को आप स्टार्ट करें कम से कम 15 से 20 बार। हमें सांस भरते हुए ऊपर आना है। अब इसके बाद क्रॉस वाइज 1 बाय 1 हम इसको करेंगे। दोस्तों, जब हम इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो हमारी नीचे की मांसपेशियों पे खिंचाव पड़ता है, और जब हम आगे की ओर करते हैं तो हमारे ऊपर की मांसपेशियों पे खिंचाव पड़ता है। और बहुत ही अच्छी हमारी पैरों की एक्सरसाइज है ये, क्योंकि पूरी हमारी स्ट्रेचिंग हो जाती है हमारी नर्व्स की। साथ ही साथ साइटिका नर्व जो है उसमें भी प्रॉपर खिंचाव पड़ता है, ताकि उसमें जो भी अवरोध उत्पन्न होता है, यानी जो भी रुकावट होती है ब्लड सप्लाई की, वह हील हो जाती है। तो ये आपको दिखाया हमने डंडा आसन। अब हम करेंगे दोस्तों अर्धभुजंगासन। तो अर्धभुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रखेंगे, कोई भी हाथ आगे पीछे ना रहे। और अब सांस भरते हुए हमें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है अपने शरीर को। तो दोस्तों, इस तरह से हमें ये अर्धभुजंगासन, क्योंकि इसमें हमारी कोहनियाँ मुड़ी हुई हैं। भुजंगासन के अंदर, पूर्ण भुजंगासन में हमारे हाथ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, लेकिन ये अर्धभुजंगासन है। तो आप इसी तरह से इसको करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस डाउन। साइटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों साइटिका बेसिकली हमारी जो लोअर बैक है वहीं से उसकी शुरुआत होती है। उसके बारे में अभी आपको डीपली बताऊंगा। तो अब जो इसका अगला आसन है वह हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए हमें अब पोजीशन में आना है।
ये हमारा शलभासन, सांस भरते हुए आना है हमें, पैरों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से हम दिखाएंगे आपको, सांस भरते हुए ऊपर की ओर लाना है बॉडी को, सांस छोड़ते हुए वापस। और यथाशक्ति आपको कुछ समय के लिए होल्ड भी करना है, जहाँ तक हो सके। तो शलभासन के बाद अब हम दोस्तों आपको दिखाएंगे सुप्त कपोतासन। तो मैं डॉक्टर सुरजीत से चाहूँगा वो आपको सुप्त कपोतासन करके दिखाएं। यह है सुप्त कपोतासन। एक पैर को घुटने से मोड़ करके दूसरे को हमें इस तरह से घुटने के पास रखना है, और अब जो हमारा पैर मुड़ा हुआ है उसको हमें सीधा ऊपर की ओर ले जाना है। यह है सुप्त कपोतासन। दिए वापस। अब इसको हम इस तरह से आगे पीछे लेकर आएंगे, और अगला स्टेप थोड़ा सा, अब हम इसी को रिपीट दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर से। अब हम दायां पैर मोड़ लेंगे और बाएं पैर को घुटने के पास, हमारी थाई से नीचे, और अब इस पैर को सीधा। सांस भरते हुए हमें ऊपर लाना है, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। सुप्त कपोतासन। अब इस तरह से भी आपने इसको करना है। आप शुरू में 5 से स्टार्ट कीजिए, फिर यथाशक्ति आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम दिखाएंगे दूसरे पैर से। है सुप्त कपोतासन आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी में अब हम अगला आसन जो करके बताएंगे वह है सुप्त मर्कटासन। तो सुप्त मर्कटासन के लिए हमें सीधे लेटना है, और अब अपने एक पैर को हमें घुटने से थोड़ा ऊपर रखना है, और अब दूसरे हाथ से उसको पीछे की ओर, और गर्दन हमारी डिफरेंट साइड में घूमेगी। यानी दाएं पैर से अगर हम बाईं ओर झुक रहे हैं तो हमारी गर्दन दाईं ओर हो जाएगी। अभी हम दूसरे पैर से इसको करेंगे। यहाँ पे हम ये रख करके जब इसको पैर से इधर लेंगे तो सांस भरते हुए हम आएंगे, और यहाँ सांस रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए, और अब सांस छोड़ते हुए वापस पूर्ण मुद्रा में आएंगे। एक बार हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे सुप्त मर्कटासन। तो ये आपने देखा दोस्तों सुप्त मर्कटासन। अब हम अगला आसन आपको दिखाने जा रहे हैं, वह है आनंद बालासन। क्योंकि जिस तरह से बच्चा जब खुश होता है, छोटा बच्चा, तो जो अपनी पैरों की एक्टिविटी करता है हाथों की, वही इसमें है। इसके लिए हमें दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेना है, और अपने दोनों हाथों से पैरों के तलवों को पकड़ लेंगे, और अब हमें दाएं बाएं झुकना है। ये बिल्कुल हैप्पी चाइल्ड पोज, एक छोटे शिशु के समान। तो यह भी
ऊपर की ओर खींचना भी है इसको, खींच स्ट्रेचिंग दोस्तों सभी में होगी, स्ट्रेचिंग तो आपने करनी है क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनेगी। जब तक हमारी साइटिका वाली नर्व दबेंगी नहीं तब तक उनमें सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो वो स्ट्रेचिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये लगभग सभी जो हमने आपको आसन दिखाए उनमें स्ट्रेचिंग तो है ही। ये हम दिखा रहे हैं आपको आनंद बाल आसन, हैप्पी चाइल्ड पोज। आइए अब हम बैठेंगे। तो यह दोस्तों हमने आपको कुछ आसन करके दिखाए जो कि हमारे साइटिका, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने साइटिका का पेशेंट नहीं देखा या इसके बारे में नहीं जानते, तो साइटिका बेसिकली हमारे बिल्कुल थाइस के पीछे, कूल्हे के बिल्कुल पीछे से एक बड़ी नर्व आती है, जो सबसे बड़ी नस हमारी वही होती है, और वह यहाँ से लोअर बैक L5 से स्टार्ट होते हुए हमारे नीचे पैर के तलवे तक जाती है। और दोस्तों वह सबसे बड़ी रक्तवाहिका होती है जो लगभग, जिसका साइज़, मोटाई लगभग एक अंगूठे के समान होती है। तो इतनी बड़ी धमनी के अंदर अगर कहीं भी थोड़ा भी रक्त संचार यानी ब्लड सप्लाई कम हो गई, और कम होने का रीज़न हम जानते ही हैं, जब हमारा जो स्पाइन है उसके अंदर कहीं डिसऑर्डर आता है, कोई वर्टिब्रा आगे पीछे हो जाती है, या फिर कोई डिस्क में चेंजेस आते हैं, है ना, या फिर स्लिप डिस्क भी इसका कारण है, और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें कि वह नर्व दबने लगती है, और जब वह नर्व दबने लगती है तो नेचुरल सी बात है उसकी सप्लाई रुक जाती है, और उस कंडीशन में बहुत ही सीवियर, बहुत ही तीखा दर्द पेशेंट को होता है, जिसमें कि वह चलने में बिल्कुल असहज हो जाता है, असहाय हो जाता है, वह लगभग झुक करके चलता है और बहुत ही मुश्किलों से एक एक कदम रखना उसमें भारी हो जाता है। तो यह सब है साइटिका का लक्षण और कारण। तो कारण आपने को मैंने बता ही दिया, और जितने भी हमने ये आपको ये आसन दिखाए हैं, करके बताए हैं, ये सारे ही लोअर बैक से ही इसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लोअर बैक के आसन है। और साथ ही साथ जो साइटिका पेन है उस नर्व में भी हमने प्रॉपरली उसको बोले तो हमने उसको पूरा खिंचाव दिया है, पूरी उसकी हमने मतलब खिंचाव अच्छे से दिया है इन सभी आसनों में, है ना। तो नेचुरल सी बात है, जब यह सब आसन हम अप्लाई करेंगे तो जो सर्कुलेशन रुका है वह प्रॉपरली चालू होने लगेगा, और फिर साइटिका के जो प्रॉब्लम है उससे पेशेंट को निजात मिलेगी। और अगर किसी को अर्ली चेंजेस भी हैं, तो अगर अर्ली चेंजेस, डिजनरेटिव चेंजेस, अर्ली ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस भी हैं, तो उसको साइटिका होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर ये स्टार्टिंग में ही हम एक्सरसाइज आसन स्टार्ट कर दें तो हम साइटिका जैसी भयानक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और सीवियर पेन में भी मतलब इनको आप कीजिए, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से। और साथ ही साथ दोस्तों, कमर से जुड़ी हर प्रॉब्लम जितनी भी मैंने बताई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल भी, डॉर्सल लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, है ना, और डिस्क बल्ज, है ना, साथ ही साथ साइटिका तो आ ही गया, इन सभी प्रॉब्लम में भी यह आसन बहुत ही लाभदायक हैं। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप इसके अंदर थोड़ा सा कायरो भी, अगर आपको कायरो की नॉलेज है, या किसी अच्छे कायरोप्रैक्टिक सेंटर जा कर के उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कायरो का भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो डॉक्टर सुरजीत चावला जी से आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनसे जल्दी संपर्क करेंगे, उनकी कोई क्वारी होगी तो उनको समाधान करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्यूप्रेशर भी इसका एक बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेट है, क्योंकि दोस्तों पेन किलर खाना किसी समस्या का हल नहीं होता, समस्या को प्रॉपरली हील्ड करना वो समस्या का हल होता है। तो इसमें प्रॉपर हील्ड हमारा योगा और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत ही जल्दी पेशेंट को, हमारे सेंटर में दोस्तों इतने सीवियर पेशेंट आए हैं, आने वाले टाइम में मैं उनकी वीडियो ज़रूर डालूँगा, जो कि
मतलब बिल्कुल ही चलने में असहाय थे और हमने 1 से 2 सीटिंग में ही उनको यहाँ से चला करके भेजा है, जो कि बहुत ही पुराने और बहुत ही ज़बरदस्त साइटिका पेन से ग्रस्त थे। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हाँ, बहुत ही जल्दी उनको रिकवरी मिली। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। और अगर हमारी आप ऐसी ही अच्छी जानकारी चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को नमस्कार।